Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today we will understand the levels of management. This is a very important topic of chapter 1 of business studies for class 12, that is your nature and significance of management, right? So first we will understand that what is the level of management, right? Now see, in any organization there are number of employees that work together to achieve the common goal, राइट कि अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। अब वो सब मिलके काम करते हैं किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एम्प्लॉयज एक ही लेवल पे होंगे। इट मीन्स जो उनकी पोजीशन होगी, जो उनकी वर्क पोजीशन होगी वो सेम होगी। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर मैं कॉमन से एग्जाम्पल लूं, सपोज एक स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में भी सी स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वी हैव टीचर्स, ठीक है। अब वी हैव डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ा सकती, ओके। नाउ सी टीचर्स एंड देन वी हैव हेड ऑफ द सब्जेक्ट्स। उस सपोज मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स टीचर्स है, उसके बाद क्या होगा, हमारे हेड ऑफ द सब्जेक्ट्स में द एचओडी ऑफ मैथ्स, राइट। उसके बाद क्या हो सकते हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड देन योर चेयरमैन, ओके। सो इट मीन्स सबका क्या है, एक सीक्वेंस है, मतलब एक लेवल है, सब एक अलग लेवल पे है, ओके। सो सिमिलरली इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। अब ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो डिसाइड कैसे होता है, सी सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आपका काम वर्क अलॉट करते हैं, ठीक है, उन्हें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, ठीक है, हर इंडिविजुअल को। अब जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है उसके साथ साथ उन्हें क्या दिया जाता है, अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, राइट। अब अगर किसी को मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी काम की और मैं उसे कंसर्न अथॉरिटी नहीं दे रही हूं, इट मीन्स कि उसको ये राइट नहीं है कि वो उस काम से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकता है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई फायदा नहीं है, राइट। मतलब इतना तो हो कि मैं उस काम से रिलेटेड कुछ डिसीजंस ले सकूं, राइट। तो इट मीन्स वी प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, राइट। अब ये जो अथॉरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड कि उस एम्प्लॉय का लेवल क्या होगा, ठीक है। इट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को कितनी पावर्स हैं, ठीक है, कितनी अथॉरिटी है उसके टास्क से रिलेटेड, दैट विल डिसाइड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। सो दिस इज अ वेरी सिंपल अबाउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो सी in an organization we have 3 levels of management. First is top level of management, second is middle level of management, and third is your operational level of management, right? Now you can see this diagram. This is a triangular shape. Now see, this is, see suppose this is your like a house, ठीक है। अब house में जो सबसे ऊपर है, this is a apex triangle जो है वो क्या होता है, दिस इज लाइक अ हेड ऑफ द हाउस, ठीक है। सो दिस इज योर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर कौन आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, जो आपके जिन्होंने आपका सिंपली के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, ठीक है, जिनका बेसिकली आइडिया था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो इसमें आपके आ जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सीईओस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है, एंड आपके प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, मतलब जितनी भी जो हायर अथॉरिटीज है, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर और कमांड होती है किसी भी चीज को करने की, दैट विल कम अंडर द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आते हैं, सी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपका परचेज डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फिनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में कैटेगराइज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट हो गया। अब उन डिपार्टमेंट्स के भी हेड होते हैं, सेम एग्जाम्पल जैसे कि सब्जेक्ट टीचर्स हैं, अब उन सब्जेक्ट टीचर्स में भी हेड ऑफ द सब्जेक्ट्स होती हैं, राइट, एचओडीज होती हैं, लाइक जैसे एचओडी मैथ्स, एचओडी साइंस,
तो सिमिलरली आपके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आ गया प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, तो ये सब किस कैटेगरी के अंदर आएंगे आपके, सेकंड, दैट इज योर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। एंड थर्ड इज योर ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन आते हैं आपके, जैसे सुपरवाइजर हो गए, सी इसमें आपके वो आएंगे, जो वो मैनेजर्स आएंगे जो आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे वर्कर्स से, मतलब जो उनकी वर्कर्स की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे ना, वो आपके आएंगे थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। अब सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करेगा, ठीक है, फोरमैन हो गया, ठीक है, ये सब जो आपके आते हैं वो किस में आते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। अब इनको सी, सो दिस इज कॉल्ड द हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, दैट विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब ये क्या है, आपकी सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप को शो करता है। इट मीन्स कौन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को शो करता है, जिसमें दिस इज योर सुपीरियर सबसे बड़ा, ठीक है, देन उससे कम, देन उससे कम, मतलब सबसे ज्यादा जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, टॉप लेवल के पास, उसके बाद उससे कम अथॉरिटी किसके पास है, मिडिल लेवल के पास, एंड देन लास्ट में आपका कौन है, लोअर लेवल, या वी कैन से ऑपरेशनल लेवल के पास। सो इसको हम क्या कहते हैं, दिस चेन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट, ठीक है, इज नोन एज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो अब ये पता चल गया कि होते क्या है, टॉप, मिडिल एंड लेवल। नाउ वी विल डिस्कस दैट what are the functions of the top level of management, middle level of management and lower level of management, ठीक है। अब इनके काम होते हैं, so it is very simple, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, so you can easily understand that what will be the functions of top level of management or middle level of management or your operational level of management, right? So first start. Now see, up first is your first one thing, see, आपको कई बार क्या होता है, केस स्टडीज गिवन होती है, जिसमें आपको पर्टिकुलर क्या होता है कि कोई भी डेजिग्नेशन दे दी होती है कि सपोज द सीईओ ऑफ द फर्म, एंड उससे रिलेटेड आपको क्या होता है, वो केस स्टडी होती है, ठीक है। उसके फंक्शंस आपको क्या करने को बोलता है, लिखने को बोलता है। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सीईओ किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, दैट इज जो पोजीशन होती है, जो आपकी मेन पोजीशंस हैं टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में एंड लोअर लेवल में, उनको आप लर्न करो। लाइक जैसे कि अगर चीफ लग रहा है किसी के आगे, सो इट मीन्स दैट विल कम अंडर द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ठीक है, सो दैट विल कम अंडर द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नाउ सी what will be the task of top level of management, देखो first is your determining the organizational objective। अब सीधी सी बात है, एक तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इन्होंने सेटअप करना होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो भी सबसे पहला क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, कि उस ऑर्गेनाइजेशन को किस पर्पज से सेटअप किया गया, ठीक है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो वो कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ सेकंड इज योर एनालिसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब सी, हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हमने ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है जिसका ऑब्जेक्टिव सपोज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या सेकंड स्टेप करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसका मतलब कि वो लोग देखेंगे, सी अब बिजनेस एनवायरनमेंट में से क्या मतलब है, सी एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले तो वर्क नहीं कर रहा, उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है। सो वो क्या करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज को देखेगा, मतलब पूरा एनालिसिस करेगा कि क्या चल रहा है उसके आसपास, कॉम्पिटिटर्स कैसे, मतलब उनकी क्या पॉलिसीज है, वो क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, मतलब पूरा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद वो क्या करेगा, पॉलिसीज डिसाइड करेगा, ठीक है। सो इट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। नाउ थर्ड इज योर फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज
एज आई हैव सेड कि जब उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर लिया कि भाई ये कॉम्पिटिटर्स के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या क्या उनकी क्या क्या टेक्निक्स है, थोड़ा पता लगा लिया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, अपनी बिजनेस पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे। ठीक है, ऐसी बिजनेस पॉलिसी को फ्रेम करेंगे जो कि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के संग डील कर सके। ठीक है, सो थर्ड आपका क्या मेन रोल है आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, कि बिजनेस पॉलिसीज को डिसाइड करना, बनाना उन्हें। ठीक है, और उसके लिए जो जो स्ट्रैटेजीज, जो जो टेक्निक्स यूज हो सकती है उनको यूज करना। राइट, नाउ नेक्स्ट इज योर असेंबलिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब पॉलिसीज तो बना ली, ठीक है, ये भी डिसाइड कर लिया कि क्या काम करना है। ठीक है, अब उस काम को करने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो उन रिसोर्सेज को अरेंज करना, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब रिसोर्सेज आर इन टर्म्स ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। राइट, सो दीज आर 4 M's। ठीक है, 4 M है, M फॉर मेन, ठीक है, कि कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन सी मशीन्स यूज होनी चाहिए। ठीक है, दैट विल गिव द गुड रिजल्ट, और वी कैन से इफेक्टिव परफॉर्मेंस मिल सके हमें। मटेरियल क्या यूज करना है, ठीक है, जिससे हमारा वेस्टेज कम हो और मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा हो, कैसा मटेरियल यूज करे गुड क्वालिटी का। मनी, ठीक है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या करता है कि उसको एक एनएफ रेवेन्यू अर्न होनी चाहिए। ठीक है, सो इट मीन्स कैसे उन्हें ये सारे रिसोर्सेज को असेंबल करना है, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स अगर हम देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है कि सपोज अगर एक घर बनता है तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उसका क्या काम होता है कि घर अगर बन रहा है तो कैसे बनेगा, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, क्या मतलब सारा कुछ आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, ये सारा कुछ देखता है। सिमिलरली टॉप लेवल मैनेजमेंट भी जब एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है तो इन चीजों को ध्यान रखता है और ये रोल प्ले करता है। राइट, नाउ सेकंड इज योर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब सी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एज आई सेड कि क्या आएंगे, डिपार्टमेंटल्स हेड आएंगे, प्लांट सुपरिटेंडेंट आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हर डिपार्टमेंट क्या होता है, देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मेनली हर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी टारगेट है वो पहले अचीव होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आपका ऑर्गेनाइज, तभी तो अगर वो अचीव होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएगा। राइट, तो इनका क्या काम होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, पहला काम क्या है, प्रोवाइड लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। राइट, नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज योर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ओके, सो सेकंड इज योर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये किसके बीच में है, टॉप के और लोअर लेवल के बीच में है। तो इट मीन्स इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा इसका मेन रोल क्या होगा कि टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक बनाना। ठीक है, मतलब इनको देखो, एक क्या होता है, एक चेन होती है, एक सीक्वेंस होता है जो हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, सपोज अगर मुझे, ठीक है, कुछ मैथ्स है, मुझे उसमें कुछ डाउट है तो पहले मैं अपने मैथ्स टीचर के पास जाऊंगी, डायरेक्ट मैं प्रिंसिपल के पास नहीं जाऊंगी। राइट, ठीक है, अगर मुझे वहां से भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो मैं HOD ऑफ मैथ्स के पास जाऊंगी। राइट, तो एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिस चेन को हमें फॉलो करना होता है। सिमिलर इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि ठीक है, जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो लिंक क्रिएट करता है टॉप और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, राइट, नाउ सेकंड इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने पॉलिसी तो डिसाइड कर ली, उन्होंने फ्रेम तो दे दिया पॉलिसी को कि भाई ऐसी ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, बट उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, मतलब उसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कौन करेगा आपके ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और वर्कर्स को, दैट इज द वर्क ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर पॉलिसी सिर्फ बना ली है और उसको आप इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि पहले आप उस पॉलिसी को समझो, ठीक है, अपने ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझाओ, सो दैट इज द वर्क ऑफ योर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। राइट, नाउ थर्ड इज योर टू इंश्योर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। इसका मतलब क्या है कि सी इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपके आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, तो हर डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना क्या कहते हैं कि उनके अंदर सफिशिएंट मैन पावर है कि नहीं। इट मीन्स जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं क्या वो है हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कि नहीं। सो ये देखना भी किसका काम है, आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। राइट,
नाउ नेक्स्ट इज योर टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उन्होंने देख लिया हर डिपार्टमेंट में मतलब उनको टास्क प्रोवाइड करना, हर एम्प्लॉयज को टास्क ड्यूटीज असाइन करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है, ये भी किसका काम है आपको, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज योर मोटिवेट एम्प्लॉयज। सीधी सी बात है, मिडिल आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है, अगर डिपार्टमेंट की पोजीशन, आपके डिपार्टमेंट्स की अगर जो परफॉर्मेंस होगी, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी, तभी हमारा जो अल्टीमेटली गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट वी कैन अचीव, ठीक है। सो सीधी सी बात है, रेगुलर मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज डन बाय द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि अपने जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनको रेगुलरली मोटिवेट करना, गाइड करना, ये किसका काम है, आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। ओके, एंड देन लास्ट इज cooperate with other departments. As I have said, we have different departments, ठीक है, बट अल्टीमेटली तो सबको एक ही तरफ जाना है ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, तो इट मीन्स सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कॉपरेट करके रखना, उनको उनकी सारी चीज़ों को मिला के चलना, ये किसका काम है, कि सारे मिल के काम करें एक गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज द वर्क ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो इसका मेनली क्या काम है आपको, कि ये जो होता है आपका लिंक बनाता है दोनों लोअर एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज योर ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब सी, ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, सिर्फ इसके नीचे क्या होते हैं, आपके वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है वर्कर्स के, मतलब जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको जो उनकी एक्टिविटीज को जो डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगा, वो कौन होता है, आपका ऑपरेशनल और वी कैन से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसके काम क्या क्या होंगे, पहला टू सुपरवाइज द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, कि उनके जो भी वर्कफोर्स है उनके एफर्ट्स को ऑब्जर्व करेगा, उनकी सारी परफॉर्मेंस को वॉच करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर इसका दिस इज वर्कफोर्स इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल, इट मीन्स कि जो सी दिस इज योर सुपरवाइजरी और उसके नीचे क्या आपके वर्कर्स, ठीक है। तो अब ये जो है एक तरीके से सुपरवाइजरी दैट क्रिएट्स लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड योर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, किसको प्रोवाइड करेगा, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, रिगार्डिंग वर्कर्स, ठीक है। अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टली वर्कर्स से जाके इंस्ट्रक्शंस नहीं पास करेगा उन्हें, वो क्या करेगा, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सारे इंस्ट्रक्शन दे देगा रिलेटेड टू वर्कर्स, जो भी उनको बताना है, और वो इंस्ट्रक्शंस, वो इंफॉर्मेशन वर्कर्स तक कौन पहुंचाएगा, योर ऑपरेशनल और वी कैन से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इट मीन्स ये जो होता है आपका, वो लिंक क्रिएट करता है वर्कर्स और आपके, मतलब इंफॉर्मेशन को पास करता है जो भी आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने दी है, किसके लिए, वर्कर्स के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर इंश्योर क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। ऐसी आउटपुट क्या होता है आपका, जो भी रिजल्ट है, जो भी आपका प्रोडक्शन आपका होना चाहिए, सो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंश्योर करना, और ये भी साथ के साथ इंश्योर करना कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आपका कम होना चाहिए, ठीक है। तभी आपकी जब वेस्टेज कम होगी, तभी क्या होगा, आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और उससे आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस आपकी इफेक्टिव होगी, ठीक है। सो ये इंश्योर करना भी किसका काम है, आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज योर रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस मीन्स कंप्लेंट्स, जो भी उन्हें शिकायत है कि वर्कर्स को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो वर्कर्स किससे बोलेंगे, जाके ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। अब उसके बाद वो आगे अगर ऑपरेशनल लेवल अपने तक हैंडल कर लेता है, देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो वो आगे किसको पास करेगा, आपको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। मतलब आपको ये जो हिरार्की होती है वो एक सीक्वेंस में फॉलो होती है, ठीक है। सो जो भी ग्रीवियंसेस हैं आपके वर्कर्स के, उनके संग कौन डील करेगा, आपका सुपरवाइजरी लेवल और वी कैन से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड लास्ट इज योर इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय के लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। सो उस सारी वर्किंग कंडीशंस की हेल्दी वर्किंग कंडीशन है,
क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस सब चीज को इंश्योर करना किसका रोल है, किसका काम है, आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द टॉप, middle and operational level of management, right. Hope this will help you, and please like and subscribe the channel for more such videos. And if you have any doubt regarding any of the point in this video, so you can put your comments in the comment section of my video, right. So thank you for watching my video.